सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाले तिलों के बारे में, इनके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं। और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि अगर ये तिल आपके हाथ में इस पोजीशन पे नहीं है, जैसे कि आपको इन हाथ में नजर आ रहा है, तो इनकी बजाय आपको कौन सी रेखा या फिर और तिल देखने चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। बात करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो तिल है या फिर ये कहिए कि मोल का साइन है, वो है गुरु पर्वत के ऊपर, जो कि इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा मोल का साइन है जो कि आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करता है। वो कैसे? अब देखिए, आपकी लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर दिल से चाहते हैं कि उनके साथ ही आपके प्रेम विवाह हो, तो दोस्तों योग आपको जरूर मिलेगा और आगे चलकर आपको मौका मिल सकता है अपने मनचाहे जीवन साथी से शादी करने का। अब ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके गुरु पर्वत के ऊपर ही ये साइन बन रहा हो सकता है कि ये आपकी जो हार्ट लाइन है, जिसे हृदय रेखा कह देते हैं, अब इस हृदय रेखा के ऊपर बन रहा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर ये मोल का साइन है, इसी प्रकार से हो सकता है कि ये हार्ट लाइन के ऊपर भी बन रहा हो। अब यहाँ पर भी आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पर एक फैक्ट ये है दोस्तों कि ये आपको मौका तभी मिल पाएगा अगर आप लव मैरिज के लिए तिल के साइन को देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मौका आपको तभी मिल पाएगा कि अगर आप ये जो शादी है 25 साल की उम्र से पहले कर लेते हैं। मतलब कि 25 साल की उम्र के बाद जो है इस तिल साइन के जो है चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं या फिर प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है जब आप लव मैरिज के लिए ट्राई करते हैं। अगर आप अपने मनचाहे जीवन साथी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो 25 साल की उम्र से पहले आपको मौका मिल सकता है, अगर तिल का साइन आपके गुरु पर्वत पे है या फिर आपके हार्ट लाइन के ऊपर है। अब मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपके ना तो गुरु पर्वत के ऊपर तिल है, ना ही आपके हार्ट लाइन के ऊपर तिल है, पर अगर हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से जाने वाली एक कंप्लीट हार्ट लाइन, ना तो ये बीच में से टूटी हुई है, ना ही कटी फटी हुई है, अगर इस प्रकार से बन रही है दोस्तों, ये आपकी लाइफ में आपके मनचाहे जीवन साथी के साथ प्रेम विवाह का योग बनाती है। तो आपको मौका जरूर मिलेगा। अब इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों ये माइंड लाइन के ऊपर बनने वाले मोल के साइन के बारे में। अब माइंड लाइन के ऊपर मोल का साइन बनना दोस्तों इस चीज़ को दिखाता है जब आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर मनचाही नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसी के साथ आप किसी अपने हॉबी के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब आप कोई टैलेंट जानते हैं, स्किल जानते हैं और उसके दम पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो उसका अच्छा खासा यहाँ पर मौका मिल सकता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं अगर आपकी माइंड लाइन के ऊपर मोल का साइन बनता है। अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके मोल का साइन जो है माइंड लाइन के ऊपर ना बन रहा हो, बल्कि ये आपके सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा हो। अब सूर्य पर्वत के ऊपर भी अगर ये मोल का साइन बन जाता है तो भी दोस्तों सेम पॉसिबिलिटी ही बनेगी। बस यहाँ पर जो है दोस्तों मल्टीपल चॉइसेस नहीं रहेंगी, बस मनचाही नौकरी या फिर सरकारी नौकरी के चांसेस रहेंगी। तो यहाँ पर मौका आपको फिर भी मिलेगा अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। अब अगर मान के चलिए कि मोल का साइन भी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपकी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कह देते हैं, के नीचे बनता है सन माउंट। अब यहाँ से अगर एक रेखा निकलती है और आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है,
तो दोस्तों यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मनचाही नौकरी प्राप्त करने के। तो दोस्तों सेम पॉसिबिलिटी है, बस आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं जिससे कि आपको कोई उलझन ना हो या फिर कोई दिक्कत ना हो समझने में। अगर मोल का साइन नहीं है तो आप रेखा से भी एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों शनि पर्वत के ऊपर बनने वाला मोल का साइन, जिसे तिल का निशान भी कह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है शनि पर्वत के ऊपर बन रहा है जो कि मिडिल फिंगर के नीचे बनता है। अब जब भी आपके मोल का साइन आपके शनि पर्वत के ऊपर बनता है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके बिजनेस में या फिर अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा खासा योग बनाता है। मतलब कि अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको अचानक ही बड़ी डील मिल सकती है या फिर उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है और बड़े धन लाभ का भी आगमन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये पॉसिबिलिटी बनती है। बस ध्यान रखिएगा कि अगर ये तिल का निशान आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो रही है या फिर हो सकता है कि आप बिजनेस की फील्ड में नहीं हैं बल्कि जॉब की फील्ड में हैं। तो दोस्तों अगर आप जॉब की फील्ड में हैं और आपके शनि पर्वत के ऊपर तिल का निशान है और आप सोच रहे हैं कि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा या फिर इसका फ़ायदा कब मिलेगा, तो आपको इसका फ़ायदा शायद ही मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी के अंडर कंट्रोल कार्य करते हैं, किसी के अंडर कार्य करते हैं तो दोस्तों ये निशान कम इफेक्टिव होता है। अगर आप खुद का कार्य करते हैं जहाँ पर आपका पूर्ण रूप से कंट्रोल है तो ये निशान आपको प्रॉपर फायदा देता है। अब मान के चलिए कि आपके शनि पर्वत के ऊपर मोल का साइन नहीं है, पर अगर आपके शनि पर्वत से इस प्रकार से रेखा निकलती है जिसे भाग्य रेखा कहते हैं और वो नीचे की ओर चली जाती है तो भी दोस्तों सेम इफेक्ट ही पड़ता है। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो केतु पर्वत की ओर जाती है तो ये आपके बिजनेस में ज़्यादा फायदा देगी। पर अगर यही रेखा इस प्रकार से मुड़ती हुई आपके चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है तो आपके लाइफ में यात्राएं ज़्यादा रहती हैं। मतलब कि आपकी करियर फील्ड ही ऐसी रहती है जिसमें यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं। कहने का भाव ये है कि आपकी कर्म भूमि जन्म भूमि से दूर होती है। अब चाहे आप अपने देश में रह के कार्य करें चाहे विदेश में रह के कार्य करें, क्योंकि यहाँ पर विदेश जाने का भी मौका अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये जो तिल का निशान है आपको फ़ायदा कब देगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो मौका है आपको 25 से 30 साल की उम्र के बीच में मिलने के हमें योग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और लगन से पूरा कार्य करते रहना है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए अलग अलग तिल के निशान, इनके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई विचार है तो वो भी आप बता सकते हैं। और एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।